इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे लैंड हुआ। एयरबेस पे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे मुलाकात की। वो आज यहाँ से लंदन या फिनलैंड या किसी दूसरे देश जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक हसीना को भारत में इसलिए शरण लेनी पड़ी क्योंकि जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने तब तक उनके स्वदेश लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बात शुरू हुई थी आरक्षण विरोध से। शुरुआत में बांग्लादेश में 80% आरक्षण हुआ करता था, बाद में इसे घटाकर 64% कर दिया गया। बाद में छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया तो इसे घटाकर हसीना सरकार ने मात्र 7% कर दिया। कालांतर में ढाका हाईकोर्ट ने आरक्षण की पहली स्थिति में लाने का आदेश दिया। छात्रों ने फिर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया, लेकिन आंदोलनकर्मी छात्र इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। शुरुआत में छात्रों का विरोध उसी 30% आरक्षण सेना भांजो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। ये आरक्षण भी जब खत्म कर दिया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। हिंसक हो गए। लाखों छात्र और लोग प्रधानमंत्री और उनके सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। 31 जुलाई को बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। सोर्सेस के मुताबिक उस वक्त हसीना ने प्रणय को अपनी जान का खतरा के बारे में बताया। इस बातचीत में हसीना ने दावा किया कि विरोधी ताकतें कैसे पीएम हाउस पर हमला कर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। इसके बाद प्रणय वर्मा ने ये जानकारी नई दिल्ली के साथ साझा की। बांग्लादेश में हुई इस उठापटक से पहले ही 3 दिनों का पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया। सेना को स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आर्मी चीफ वकार उज जमान हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के करीबी ना होते तो इस तरह के पद पर नहीं बैठ सकते थे। हसीना सरकार के सोर्सेस के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ के नई दिल्ली से भी अच्छे संबंध हैं। सोर्सेस के मुताबिक हसीना ने भारत सरकार से मदद की अपील की थी, लेकिन सरकार इस मामले में सीधे दखल देकर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए विदेश मंत्रालय ने उन्हें भारत आने की सलाह दी। आंदोलनकारियों के जुलूस के पीएम हाउस की ओर निकलने के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। वे सेना के हेलीकॉप्टर से भारत चली आईं। देश छोड़ने से पहले शेख हसीना राष्ट्र के नाम संबोधन देना चाहती थी, लेकिन हालात बिगड़ने की आशंका के चलते सेना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद ही आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया। तब तक ढाका की सड़कों पर जीत का जश्न शुरू हो गया। अब पूरे बांग्लादेश में सब राजा हैं। बदलते हालात के कई लोग आज़ादी के दिन के तौर पर देख रहे हैं। वो इसे आतंक से मुक्त स्वतंत्रता कह रहे हैं, लेकिन बदले की हिंसा अभी भी जारी है। फिलहाल पूरी दुनिया बांग्लादेश के इस नए मुक्ति संग्राम की ओर देख रही है। आने वाले दिनों में ये रिसर्च का मुद्दा होगा कि इस मुक्ति संग्राम में खर्च हुई रकम और संगठन बांग्लादेश के आम लोगों ने कैसे जुटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।